नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन मांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो तत्व। हम सभी आपके लिए एक 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज लेके आए हैं, जिसका आज डे 3 एक्टिविटी का टाइम है। अगर आज आप पहली बार ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले इसकी जानकारी लें और इसके आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन और डे 1 डे 2 की जानकारी उसके लिंक्स में मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 बाय 1 इसको सीरियल से देखते हुए आए, फिर थर्ड एक्टिविटी इसको करें। तो इस पॉडकास्ट को आप यहीं पर रोक के इसके इंट्रोडक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स, इसके लिंक्स मिल जाएंगे। 1 बाय 1 करते हुए जब आप आएंगे, चीज़ को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। अब इसका नाम जैसे आप देख ही रहे हैं, 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज। क्या है खुशी, क्या है ये हैप्पीनेस? आपको कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बताई जा रही हैं जिनको अगर आप रेगुलरली करेंगे, कोई एक्टिविटीज़ ऐसी भी होंगी जो शायद एक बार करनी होगी, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जिन्हें आपको रेगुलर करना होगा। तीसरी एक्टिविटी यही है। इन एक्टिविटीज़ को, इन 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज को करके देखिए। आप इसे बार बार भी कर सकते हैं जब तक आपके अंदर से खुशी का फव्वारा ना फूटने लग जाए। ज़्यादातर लोगों को तो ये फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है, दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आप ध्यान दीजिएगा, आप जितना चाहें, जितनी बार चाहें इसे रिपीट कर सकते हैं। अपने अंदर, अपने आसपास, अपने साथ के लोगों के अंदर खुशियां भर सकते हैं। तीसरी एक्टिविटी बेसिकली है मेडिटेशन। क्या आप अपने मन, आत्मा और शरीर तीनों को अलाइन करना चाहते हैं? क्योंकि जब तक ये अलाइन नहीं होंगे तब तक आपकी लाइफ ठीक नहीं रहेगी। जब ठीक नहीं रहेगी तो खुशी आने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि मेडिटेशन मैंने आज तक नहीं की, मैं कर नहीं सकता। आपके पास ढेरों इसके जवाब हो सकते हैं, ढेरों ऐसी बातें हो सकती हैं कि आप ये क्यों नहीं कर सकते। पर विश्वास मानिए, अगर आपने एक मेरे को जवाब ऐसा अपने अंदर से ढूंढ के दे दिया कि आपको ये क्यों करनी चाहिए, तो एक जवाब तो हम आपको दे ही रहे हैं। 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज आपकी जिंदगी में खुशी लाने के लिए आपको ये चीज करनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपने एक भी कारण अपनी जिंदगी में से ढूंढ लिया आपको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, विश्वास मानिएगा आप इमीडिएट मेडिटेशन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपका एक मकसद मिल जाता है। मेडिटेशन क्या है? बहुत इजी है। वैसे तो आप चाहें तो YouTube पे आपको कई तरीके की मेडिटेशंस मिल जाएंगी, बट मेडिटेशन का मतलब होता है एक जगह पर ध्यान लगाना, अपने ध्यान को एकाग्र करना, उसे एक ही थॉट पे रोक के रखना मेडिटेशन है। आप सांसों के ऊपर भी ध्यान लगा सकते हैं। कंफर्टेबल होके बैठ जाएं, कोशिश करें कि लेटिएगा नहीं। बहुत ही इजी तरीका आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आप YouTube पे जाकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कई तरीके की मेडिटेशन आपको मिल जाएंगी। बट बहुत ही आसान मेडिटेशन है जो शुरुआत में हर कोई कर सकता है। कंफर्टेबल होके बैठ जाइए, सुखासन में बैठना चाहें, पद्मासन में बैठना चाहें, वज्रासन में बैठना चाहें, बट आप कंफर्टेबल होने चाहिए। कोशिश करें टेक ना लगाएं, क्योंकि जब आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स कहीं भी यूज होते हैं तो वो मेडिटेशन नहीं है। बट ये शुरुआत की मेडिटेशन है, इसके ऊपर आप ध्यान लगाइए। गहरी सांस अंदर लीजिए, उसे छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपको वो हल्की ठंडी महसूस होगी। बाहर आपके जैसा भी एनवायरनमेंट होगा, हल्की सी ठंडी लगेगी। नाक के नथुने, जो कि बिल्कुल आगे का हिस्सा होता है, वहां पर आपको हल्की सी जो सांस आप ले रहे हैं वो ठंडी फील होगी। और यही सांस जब थोड़ी देर आप अंदर रोक कर उसे बाहर निकालेंगे तो वो हल्की गर्म फील होगी। रोकिए, फिर छोड़िए। इस लय को
आप कुछ सेकंड में भी बांध सकते हैं। जैसे कि 4 तक गिनिए और सांस लीजिए। 1 2 3 4। 4 गिनने तक आपकी सांस अंदर जानी चाहिए। 6 गिनने तक इसे रोक के रखिए और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो 8 तक गिनिए। तो इस तरीके से आप 4 6 8 की सिमेट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना ध्यान काउंटिंग के साथ साथ सांसों की ठंडक और गर्मी के ऊपर भी रखिएगा। इसे करके देखिए। बस आपका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, किसी टेंशन की तरफ नहीं, किसी बिजनेस की तरफ नहीं, किसी रिलेशनशिप की तरफ नहीं, कोई लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं, कोई खुशी की तरफ नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। ध्यान सिर्फ सांसों पे। तो सुबह उठ के सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो रेगुलरली मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, आपको फायदे मिलेंगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर जो भी बातें बताई गई हैं उनके सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं। आज से, अभी से, नहीं तो जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी के अंदर मेडिटेशन को ऐड कीजिए, क्योंकि ये आपके कॉन्शियसनेस सेंटर को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाता है। आपका कॉन्शियसनेस सेंटर आपके शरीर के 6 चक्रास, फिर उसके ऊपर मन के 6 चक्रास, उसके ऊपर आत्मा के 6 चक्रास। जब इन 18 चक्रास से ऊपर होता हुआ ऊपर स्थित हो जाता है तो आप मन, आत्मा, शरीर इनसे ऊपर हो जाते हैं और ये जो आपके डेली रूटीन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं फिर ये आप मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि आप 18वें चक्रास से ऊपर रहेंगे हमेशा। तो एक समय ऐसा आता है जब आप 24 घंटे काम करते हुए भी मेडिटेशन कर रहे होते हैं, और शुरुआत आपको 30 मिनट से करनी है। कीजिए, शुरू कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है अहंकार से बचें। जो लोग घमंड करते हैं उनका सारा ज्ञान व्यर्थ है और इस बुराई की वजह से सब कुछ खत्म हो सकता है। श्री रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी एक प्रेरक कथा प्रचलित है। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस किसी संत के साथ बैठे हुए थे। सर्दियों का समय था और शाम हो गई थी। तब संत ने ठंड से बचने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और धूनी जला दी। दोनों संत धर्म और अध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। इनसे कुछ दूर एक गरीब व्यक्ति भी बैठा हुआ। उसे भी ठंड लगी तो उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर ली। अब लकड़ी जलाने के लिए उसे आग की जरूरत थी। वह तुरंत ही दोनों संतों के पास पहुंचा और धूनी से जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लिया। एक व्यक्ति ने संत द्वारा जलाई हुई धूनी को छू लिया तो संत गुस्सा हो गए और वह उसे मारने लगे। संत ने कहा कि तू पूजा पाठ नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे द्वारा जलाई हुई धूनी को छू लिया। रामकृष्ण परमहंस ये सब देखकर मुस्कुराने लगे। जब संत ने परमहंस जी को प्रसन्न देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने परमहंस जी से कहा, आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? ये व्यक्ति अपवित्र है, इसने गंदे हाथों से मेरी जलाई हुई अग्नि को छू लिया है, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? परमहंस जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि कोई चीज छूने से अपवित्र हो जाती है। अभी आप ही कह रहे थे कि ये सभी इंसानों में परमात्मा का वास है, और थोड़ी ही देर बाद आप ये बात खुद ही भूल गए। उन्होंने आगे कहा, दरअसल इसमें आपकी गलती नहीं है, आपका शत्रु आपके अंदर ही है, वह है अहंकार। घमंड, अहंकार की वजह से आपका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इस बुराई पर काबू पाना बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जो लोग घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, उनका अहंकार उनके सभी गुणों को खा जाता है, उनके गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। इस बुराई की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, क्योंकि अहंकार और घमंड आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है, और गुस्सा सिचुएशन को कभी भी संभलने नहीं देता, उसे हमेशा खराब करता है। मैंने कुछ दिन पहले एक ऑडियो में बात करी थी
कि आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास है। कहीं आप रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इंसान तो नहीं है। एसी टीवी आप हैं या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, पर आप क्या ज्यादा गुस्सा करते हैं या खुश हो जाते हैं, और क्यों होते हैं? क्योंकि सामने किसी आदमी ने कुछ कहा या कुछ किया जिसको देखकर आप या तो गुस्सा हो गए या तो खुश हो गए। खुश होना फिर भी अच्छी बात है, बट गुस्सा होना प्रॉब्लम है। ऐसा होता है हमारे साथ। हम बचपन से लेकर अब तक, आपकी जो भी उम्र हो चुकी है, बहुत सारी बातें देखते सुनते आए हैं। उसमें से कुछ बातें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं। जो बातें हमें बुरी लगती हैं, जब भी हमारे सामने कोई उस तरीके की बात करेगा या सिचुएशन क्रिएट करेगा तो हम गुस्सा हो जाते हैं। इस चीज को रोकना, ठीक करना आपके बस में है, और ये मेडिटेशन से हो सकता है। क्योंकि जब आपके चक्रास क्लियर हो जाएंगे, आपका कॉन्शियसनेस सेंटर चक्रास को क्लियर करता हुआ ऊपर पहुंच जाएगा, तो अपने आप आपके अंदर चीजें ठीक होने लग जाएंगी। अफर्मेशंस दोहराइए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी जिंदगी को खुद बदलते हुए देखिए। आपकी जिंदगी के निर्माता आप खुद ही हैं। तो सबसे पहले अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें। गुस्सा होना कुछ जगहों पर अच्छी बात है, बट बिना बात के, बिना मतलब के कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालना भी बुरी बात है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। करना शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, अपने अंदर पावर भरिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। कल फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, और हैप्पीनेस चैलेंज को हम आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।